हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं सौरभ यादव आपका विजन क्लासेस चंदोसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक नए सेशन में बेहतर तरीके से चलेगी और आप जो है अपनी छुट्टियां जो हैं उसका आनंद लुत्फ उठा चुके होंगे। और नए सेशन की शुरुआत करते हैं, 2023-2024 के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछला सेशन हमारा कैसा गुजरा? हमने आपको इस चैनल के माध्यम से बताया था कि पिछले जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने एक बेहतर रिजल्ट दिया था। 93% के करीब हमारे कई स्टूडेंट के नंबर आए थे, 93%, 86%। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर और जो ऑनलाइन है वो भी आप शुरुआत करें, जिससे कि जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं उनको और बेहतर स्टडी मिल सके, स्टडी मटेरियल बेहतर तरीके से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, एक नए सेशन की शुरुआत 2023-24 की शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वो स्टार्ट करेंगे बीमा का। इसका स्टार्ट करते हैं बीमा का। यदि हम नया सिलेबस जो आया है 2023-2024 का, डियर स्टूडेंट्स, जो नया सिलेबस आया है 2023-2024 का वो आपने देख लिया होगा। चैनल पे मैंने बता भी रखा था, एक बार सिलेबस डिस्कशन किया था, कई बार सिलेबस डिस्कशन मैंने किया है और नए सिलेबस का भी कर दिया है कि नए सिलेबस में सर क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें टॉपिक जोड़े दिए गए हैं, कौन सी यूनिट पर विशेष ध्यान दिया गया है। अभी नीट का पेपर भी निकला था, उसमें हम यदि ध्यान दें तो 2 क्वेश्चन आए थे सर बीमा के। तो इसी टॉपिक में जो हमारा जो टॉपिक है यूनिट का, यूनिट फर्स्ट का, यानी शुरुआत से ही बैच स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। आप इस चैनल के माध्यम से जो आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और सर इसके माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का, और एक अपना नोट्स जो है वो जो पेन कॉपी है वो उठा लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया करूंगा जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखो, तो मैं जो ध्यान रखूंगा वो विशेष ये है कि बेसिक टू एडवांस चलेगा, यानी 11th का तो चलेगा ही चलेगा सर, इसके साथ नीट की प्रिपरेशन भी इसमें ध्यान रखी जाएगी। डियर स्टूडेंट, तो हम शुरुआत करते हैं आज नए टॉपिक की, बीमा की। यदि बीमाएं की बात करें तो बीमा एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है सर 11th-12th का, और यूनिट फर्स्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर क्लास 11th का। देखो कौन कौन से टॉपिक कराए जाएंगे, कौन कौन सी यूनिट कराई जाएंगी। जो नया सिलेबस 2023-24 का दिया है यूपी बोर्ड ने, या बोर्ड की साइट पर जो डले हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, जो सिलेबस डिस्कशन है, आप सिलेबस में टॉपिक वाइज आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। उसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक पहला टॉपिक आपके सामने लाया हूँ बीमा। एक दिन में एक टॉपिक जरूर, एक वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक आपके समझ में जरूर आ जाया करेगा। और उस जो टॉपिक है उसको किस तरीके से न्यूमेरिकल से जोड़ना है, डेरिवेशन से जोड़ना है, या हम जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, इस चैनल पर प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उसमें देखेंगे। डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बीमा का। बीमा जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसे बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशन। क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं डायमेंशंस। क्या होती है सर डायमेंशन? तो सबसे पहले हम आती है इसकी कि सर डायमेंशन होती क्या है, यानी डायमेंशन की परिभाषा, की डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की क्या सर? परिभाषा। डायमेंशन की यदि हम परिभाषा की बात करें डियर स्टूडेंट, कि डायमेंशन की परिभाषा क्या है, तो मूल राशि, हम जानते हैं, आपने स्टार्टिंग की वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि मूल राशि किसको द्वारा व्यक्त की जाती है, प्रदर्शित की जाती है मूल मात्रक द्वारा। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, यानी हम बता सकते हैं मूल मात्रक डियर स्टूडेंट, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक पर घातें चढ़ाकर, क्या सर? घातें चढ़ाकर, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पर घातें चढ़ाकर जो राशि बनाई जाती है, जो राशि बनाई जाती है, जो राशि बनाई जाती है उसे बीमा कहते हैं। बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं सर? उसको बीमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं।
स्टूडेंट ये है विमा की परिभाषा, उसे क्या कहते हैं, विमा कहते। तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों पर घाते चढ़ाकर जो राशि बनाई जाती है डियर स्टूडेंट्स, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बीमा। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, उनको हम क्या कहते हैं, बीमा। सर बीमा क्या होती है, यदि हम स्टार्टिंग, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है और आपको हर बार एक नई टॉपिक के माध्यम से एक नई वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पर। और ये जो मैं टॉपिक कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, नीट के पेपर को ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, और जो सप्लीमेंट्री बुक चल रही है न्यूटन की, बालाजी की, उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस अनसॉल्व पेपर के साथ कराएंगे, जिससे कि आपको इसके अलावा कुछ अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन टॉपिक खत्म होगा आपको पूरा टॉपिक के बारे में जानकारी इसके माध्यम से मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट, तो हम यदि बात करें सर बीमा होती क्या है, आप बच्चे जैसी बीमा का नाम सुनते हैं बच्चे वो कहते हैं कि सर एमएलटी। तो एमएलटी है क्या, तो डियर स्टूडेंट मूल मात्रक हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंदर वे राशि जो भौतिक विज्ञान को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी राशि क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। और सर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, तो डियर स्टूडेंट यदि हम बात करें कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं आपसे बताया कि कोई भी वर्ड यदि टॉपिक के अंदर आएगा तो उस वर्ड की डीपली स्टडी कराई जाएगी। भौतिक राशियां क्या होती हैं मैं बता चुका हूं पहले भी, एक बार फिर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि सर भौतिक राशियां होती हैं सर दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहली क्या कहलाती हैं, पहली कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। कोशिश मेरी यही रहेगी, बाइलिंगुअल क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। पहली क्वांटिटीज क्या कहलाती है, फंडामेंटल सर क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूल राशियां। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। तो सबसे पहले सर मूल राशियां, और दूसरी कहलाती है सर, वो कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, वो कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, ड्राइव क्वांटिटीज। जो ज़्यादा कठिन वर्ड है एनसीईआरटी को, उन्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप बस एक नोट डाउन कर लें, कॉपी पेन उठा लें और उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बीच में थोड़ा सा टाइम भी दे दूंगा, और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर उसका लिंक बना दिया जाएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो दूसरी क्वांटिटीज कौन सी होती है, दूसरी होती है सर ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं सर, व्युत्पन्न राशियां। तो राशियां कितने प्रकार की हो गई, राशियां हो गई सर दो प्रकार की। वैसे राशियां कितने प्रकार की होती हैं, यदि हम भौतिक विज्ञान की टोटल बात करें तो तीसरी प्रकार की होती हैं, वो होती हैं सर पूरक राशियां होती हैं, और पूरक मात्रक भी होते हैं। लेकिन टॉपिक हमारा क्या है, बीमा से बिल्कुल अलग नहीं हटेंगे, उसके बारे में एक एक, जैसे सर मूल मात्रक आया है इसमें, तो मूल मात्रक कौन से मात्रक होते हैं, ये कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल यूनिट्स। और ये कहलाते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में उत्पन्न नहीं की जा सकती, यानी मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में पाई जाती हैं, ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं डियर स्टूडेंट, मूल राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट आया यहाँ तक समझ में, देखिए आप। अब बात आती है सर मूल मात्रक क्या है। तो हम जानते हैं भौतिक विज्ञान में जो राशियां, मूल राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं सर, वो होती हैं सर 7। कितनी राशि होती हैं, 7। कितनी राशियां होती हैं, 7। और व्युत्पन्न राशि ये सर मूल राशि से प्राप्त होती हैं, ये होती हैं डियर स्टूडेंट इन्फिनिटी। कितनी होती है डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटी। यदि मैं बात करूं कि सर मूल राशियां क्या होती हैं, तो थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं मूल राशियां क्या है सर। तो मूल राशियों, यदि हम बात करें कि सर मूल राशियां क्या हैं, तो मूल राशियां जो होती हैं वो मैंने अभी बताया कितने प्रकार की होती हैं, 7। तो सबसे पहली मूल राशि होती है सर, वो होती है लंबाई। कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली है लंबाई। दूसरी क्या है, दूसरी है सर द्रव्यमान। दूसरी मूल राशि क्या है डियर स्टूडेंट, दूसरी है द्रव्यमान। तीसरी क्या है, तीसरी है सर समय। तीसरी मूल राशि क्या है, समय। चौथी मूल राशि क्या है सर, चौथी मूल राशि है सर वैद्युत धारा। क्या है, वैद्युत धारा। और यदि हम बात करें कि सर पांचवी मूल राशि कौन सी है, तो पांचवी मूल राशि है सर तापमान। क्या है, तापमान। मैं टॉपिक को क्योंकि नहीं करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन जरूर बता दूंगा आपको। और हर
पूरा सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। देखो डियर स्टूडेंट, आगे बात करते हैं छठी बात कि छठी कौन सी राशि है, वो है सर ज्योति तीव्रता। कौन सी तीव्रता? ज्योति तीव्रता। डियर स्टूडेंट देखिए, और जो सातवीं मूल राशि है वो क्या है? पदार्थ की मात्रा। क्या है डियर स्टूडेंट? पदार्थ की मात्रा। जितनी लैंग्वेज सरल होगी फिजिक्स की, उतनी ही फिजिक्स आपको इंटरेस्ट पैदा करेगी पढ़ने में। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि मैं आपको सरल से सरल लैंग्वेज प्रस्तुत कर सकूं। डियर स्टूडेंट देखें, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? मास। क्या बोलते हैं? मास। यदि मैं बात करूं डियर स्टूडेंट समय, तो समय क्या है? टाइम। समय क्या? वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत धारा है सर इलेक्ट्रिक करंट। क्या है डियर स्टूडेंट? वैद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं तापमान की। वैसे हाई हो रखा है, तापमान को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? टेम्परेचर। बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होती है? ये होती है सर लुमिनियस इंटेंसिटी। और फिर है हमारा लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो है पदार्थ की मात्रा, जिसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरीके से फिजिक्स में हमें कितनी राशि प्राप्त होती हैं? हमें 7 मूल राशियां प्राप्त होती हैं डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं इनकी। सर इनके मात्रक क्या है, जिन्हें हम मूल मात्रक भी बोलते हैं? इनके मात्रक। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक चल रहा है सर विमा का। किसका चल रहा है? विमा का। कि सर विमा क्या होती हैं? तो डियर स्टूडेंट, यदि हम लंबाई की बात करें, लंबाई का मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं, मीटर होता है सर। द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या? सेकंड सर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या? एम्पियर। क्या है डियर स्टूडेंट्स? एम्पियर है वैद्युत धारा का मात्रक। यदि बात करते हैं तापमान का मात्रक क्या? केल्विन। ये स्टैंडर्ड मात्रक है डियर स्टूडेंट, एमकेएस मात्रक हैं। यदि ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है सर? मोल। यानी हर वस्तु का क्या होता है? मोल। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट इनकी डायमेंशन की, कि डायमेंशन क्या होती है इनकी, तो मीटर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल। लेंथ, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल। किलोग्राम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। विमा क्या होगी? एम। सेकंड यानी टाइम, विमा क्या होगी सर? टी। एम्पियर यानी विमा क्या होगी सर? ए। केल्विन की विमा जो होती है सर, इसे कुछ जगह आपको थीटा के मिल जाएगा और कुछ जगह ये के से ही प्रदर्शित होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो आगे कैंडेला की बात करें, ये तो सीडी है। और मोल क्या है? मोल। जो विशेष ध्यान दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, जो विशेष ध्यान दिया गया है विमा के अंदर, जो विमीय फॉर्मूले होते हैं, तो हम यदि ध्यान से देखें तो विमीय फॉर्मूले में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, वो दिया गया है 4 राशि पर। कौन कौन सी सर? एम, एल, टी, ए। और जगह जगह आपको रियली मिल जाएगा थीटा। तो ये क्या है? ये डायमेंशन फॉर्मूला है सर। क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला। देखो डायमेंशन का टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, कंपटीशन की क्लासेस कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट भरेगा या जेई भरेगा। पूरा फंडामेंटल बेसिक टू एडवांस डायमेंशन आपको इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जब 11th-12th में आता था तब के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके कॉलेज के एग्जाम में, जो आपको नीट के एग्जाम में, इस बार भी जो 2023 का नीट का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें 2 क्वेश्चन डायमेंशन के आए थे, वो मैंने सीट में डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सीट बनाई है जिसमें टॉप 16 के करीब फॉर्मूले इसमें हैं डियर स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं सम इंपोर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला। क्या सर?
सम इम्पोर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला, यानी किस तरीके से हम डायमेंशन, आपको रटना नहीं है, डायमेंशन याद नहीं करनी है कि ml/2 ऐसा कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है, उसकी यूनिट्स याद होनी चाहिए। डायमेंशन आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। जैसे देखो प्रैक्टिस कराते हैं, ये बेसिक सीट है, इसके बाद उसका मॉडरेट लेवल आएगा, फिर उसके बाद एडवांस लेवल आएगा जो मोस्टली बहुत बार आ चुका है। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो हमारी राशि क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? तो देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर एरिया। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। आप सब जानते होंगे एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, कौन बच्चा बताएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू विड्थ। तो हम अच्छे से जानते हैं सर, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो डायमेंशन क्या हो गई? एल। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, डायमेंशन क्या हो गई? एल। तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल का स्क्वायर। लेकिन जब आप एक लेवल पर एग्जाम देंगे, जैसे नीट बनेगा, या फिर आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम देंगे, तो वहाँ ये ऐसे नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा इस तरीके से, m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। यानी जिसकी पावर 0 हम अच्छे से जानते हैं, क्या सर? हम अच्छे से ये जानते हैं कि जिसकी पावर भी शून्य होती है। डियर स्टूडेंट देखिए, जिसकी पावर भी शून्य होती है, जिस राशि की पावर शून्य होती है, जिस राशि की पावर, जिस राशि की घात शून्य होती है, जिस राशि की घात शून्य होती है उसका, जिस राशि की घात शून्य होती है उसका मान क्या होता है डियर स्टूडेंट? उसका मान 1 होता है। क्या होता है? उसका मान 1 होता है। यानी जिस राशि की पावर शून्य होती है उसका मान क्या होता है? 1। यानी जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? खुदा होता है। तो डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए आप, आगे हम करते हैं डायमेंशन, निकालते हैं सर आयतन को। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयतन को बोलते हैं सर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और आयतन का फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू हाइट इंटू विथ, यही होता है। तो स्टूडेंट देखो, लंबाई का मात्रक भी क्या हो गया? एल। चौड़ाई का एल, ऊंचाई का एल। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गई? एल की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आवाज़ उम्मीद करते हैं अच्छे से आ रही होगी। यदि कोई टेक्निकल एरर हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने इस वाली सीट में, वीडियो में, इस सीट में बेसिक टू एडवांस सारे फॉर्मूले करा रखे हैं, और आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं सर। अगला है वो है सर विस्थापन। विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी बहुत आराम से, बाइलिंगुअल क्लास होगी, आपको बहुत बेनिफिशियल होगी ये क्लास। डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है सर मीटर, और जिसका मात्रक मीटर होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है? एल। यदि हम बात करते हैं वेग की, तो वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेग को इंग्लिश में बोलते हैं सर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। हम अच्छे से जानते हैं वेग कितने प्रकार का होता है। वेग होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा सर? इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, एंड वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। तो यदि हम बात करें वेग की, तो सर इसका क्या, देखिए आप, इसका हम सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और इसकी विमा क्या है? एल। समय की विमा क्या? टी। तो सर इसकी विमा निकल के आई LT-1। सर 1 कहाँ से आ गई? तो देखो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा, और ये ऊपर आया तो काय का हो गया सर? माइनस का। यदि हम बात करते हैं त्वरण की, तो त्वरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? त्वरण को बोलते हैं सर एसिलरेशन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एसिलरेशन, त्वरण। क्या फॉर्मूला होता है त्वरण का? ये फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे क्या सर? समय अंतराल। यानी सर
चेंजेज वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इसी से आया है मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर। त्वरण कितने प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट? तो त्वरण होता है दो प्रकार का। कौन कौन से? एक होता है सर पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सर धनात्मक त्वरण। और नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण। तो यदि हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट इसकी, तो वेग परिवर्तन यानी वेग की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। समय की डायमेंशन क्या है डियर स्टूडेंट? टी। और इसकी पावर क्या हो गया? वन। और ये टी वन जब ऊपर आया तो ये तो एल टी माइनस वन ही रहा सर। और यदि हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट टाइम की, तो ये ऊपर आया तो ये काय का हो गया? माइनस का। तो ये हो गई सर, इसकी डायमेंशन हो गई एल टी माइनस टू। क्या हो गई डियर स्टूडेंट? इसकी डायमेंशन हो गई एल टी माइनस टू। ये बेसिक सीट आपके सामने तैयार हो गई सर। किस तरीके से ये सब जो एडवांस मॉडरेट फॉर्मूले होंगे उसमें आएंगे सर, क्या क्षेत्रफल आएगा, आयतन आएगा, तो हमें ऑलरेडी पहले से एडजस्ट होनी चाहिए कि इनकी डायमेंशन होती क्या है। आपको फोकस करना है निकलती कैसे है सर डायमेंशन। ऐसे तो इनफाइनाइट फॉर्मूले हैं फिजिक्स के अंदर, 11th में भी डायमेंशन है, 12th में भी आपको डायमेंशन पूछ लेता है। तो ये आपका बेसिक तैयार हो जाएगा डियर स्टूडेंट। देखो अगली जो डियर स्टूडेंट ये हो गई हमारी क्या सर? मॉडरेट सीट। यानी इसमें मैंने 3 सीट डाली गई हैं कि किस तरीके से पहले बेसिक हम निकालना सीखेंगे, फिर सर उसका मॉडरेट क्या है पैटर्न, फिर हम सीखेंगे सर हमारा उसका लेटेस्ट पैटर्न क्या है जिस पर ये सवाल आए हुए हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, तो ये है हमारी अगली वो सीट है हमारी, वो है सर एडवांस सीट। कैसी सीट है डियर स्टूडेंट? एडवांस सीट। एडवांस सीट की यदि हम बात करें तो सर इसमें सबसे बड़े फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे जो पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट। देखो जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यदि गुरुत्वाकर्षण नियतांक आया कहाँ से है? तो ये आया है सर गुरुत्वाकर्षण बल से। कहाँ से आया है सर? गुरुत्वाकर्षण बल से। क्या फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का? वो होता है F बराबर जी एम वन एम टू वटे क्या सर? आर स्क्वायर। यहाँ पर F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम वन एम टू क्या है? द्रव्यमान। और आर क्या है सर? उनके बीच की। सही है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें तो फॉर्मूला डायमेंशन किसका निकालना है? जी का। तो जी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जी बराबर हो जाएगा सर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एम वन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एम वन एम टू। तो एफ यानी फोर्स, फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकालनी सीखी, क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। स्टूडेंट ऑटोमेटिक आपको डायमेंशन याद हो जाएगी, याद करनी नहीं है। एम एल टी माइनस टू। सही है। और ये क्या है? त्रिज्या। और त्रिज्या की क्या होती है? मीटर। और जिसकी मीटर होती है उसका मात्रक क्या होता है? एल। और एल का क्या है डियर स्टूडेंट? स्क्वायर। स्क्वायर लगा दीजिए। और ये क्या है? एम वन यानी एम। और ये क्या है? एम। एम से क्या कट गया? एम। जिसका कोई नहीं उसका खुदा। देखो डी स्टूडेंट आगे आए ऊपर, तो ये हो गई एम की पावर माइनस के वन। वन ये है, टू ये है, तो एल की पावर डी स्टूडेंट कितनी हो गई? थ्री। और टी की पावर माइनस के कितनी? माइनस के टू। तो ये डायमेंशन हमारी किसकी हो गई? ये डायमेंशन हो गई डी स्टूडेंट, वो हो गई हमारी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। किसकी हो गई? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। ये मोस्टली प्रोबेबली जो है आपके एग्जाम में देखने को एज इट इज मिलेगी, बहुत पिछले सालों में सबसे ज्यादा आई, वो आई है सर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो मैंने इस पे लिख भी रखा है डी स्टूडेंट कि 2013-2014 में आई थी गुरुत्वीय विभव, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर कार्य बटे। यही चीज जब आप 12th में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ होता है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो कार्य बटे और डायमेंशन हर वो चीज की होगी जिसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा, जिसका कोई मात्रक होगा। यदि मात्रक सेम है तो फिर डायमेंशन नहीं मिल पाएगी। तो देखो कार्य बटे द्रव्यमान, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य की अभी डायमेंशन हमने बताई क्या होती है सर? एम एल की पावर टू टी की पावर। और द्रव्यमान की क्या होती है? एम। और एम से क्या कट गया? एम। क्या बचा सर? एल की पावर टू टी की पावर माइनस के टू। ये इट इज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट। देखो वेग प्रवणता, इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं डी स्टूडेंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। वेग परिवर्तन यानी कि एल टी माइनस वन, अभी हमने पिछली वाली सीट में निकाला सर, एल टी माइनस वन। यानी समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और ये क्या है? दूरी। और दूरी का क्या होता है? एल। एल से क्या कट गया? तो डी स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसकी डायमेंशन होती है टी माइनस वन। यानी इसको और हम एमसीक्यू में कैसा आता है? एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, पावर माइनस के। ठीक है, क्लियर है डी स्टूडेंट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं।
देखो श्यानता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी जैसे शहद बहुत गाढ़ा होता है, इसे श्यानता गुणांक बोलते हैं। श्यानता गुणांक की क्या होती है, सबसे ज्यादा आते हैं। ये स्टूडेंट पहले तो ये बताएंगे ये सिंबल क्या है। तो ये सिंबल है, जैसे होता है चीटा वैसे ये है सर ईटा। क्या है, ईटा। बहुत देखने को मिलेगा आपको ट्वेल्थ में ईटा। ये स्टूडेंट फिजिक्स की जो खासियत है वो है इसके स्पेशल सिंबल जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और आपसे चलो पूछ लेते हैं साइड में, ये स्टूडेंट बताएंगे आप ये सिंबल किसका होता है। ये होता है फाई का। किसका होता है सर, फाई का। ये होता है फाई का सिंबल, सब जानते होंगे आप। ये सिंबल, ये इनकी सिस्टर है जिसका नाम है सर साई। क्या नाम है, साई। ठीक है डियर स्टूडेंट, और जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा चल रहा है ये इनके भैया है जिसका नाम है वाईफाई। क्या नाम है, वाईफाई। और आप अपने मोबाइल पे देखेंगे तो वाईफाई से यदि आप कनेक्ट हैं तो ये सिंबल आपके ऊपर मोबाइल के ऊपर आ रहा होगा, नेटवर्क का वाईफाई। और यदि आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो एक और मिलेंगी, वो मिलेंगी सर, ये है काई। ये मम्मी है जिसका नाम है काई, यानी एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इसे बोलते हैं सर चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं डी स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। जब आप ट्वेल्थ में आएंगे तब देखेंगे, इससे एक क्वेश्चन इस बार नीट में आया है डी स्टूडेंट, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, मैग्नेटिक। तो ये क्या है, ये स्पेशल सिंबल है जो फिजिक्स को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाते हैं। मैं आपको बताता चलूंगा, 11th से ही बेस तैयार कर दूंगा, क्योंकि पिछले साल जो बच्चों ने रिजल्ट दिए हैं वो 11th का बेस उनका बहुत मजबूत है, जिसके साथ वो 12th में पहुंचे थे। तो डी स्टूडेंट इससे भी ज़्यादा मैंने चार और जो फॉर्मूले हैं जो इसका और एडवांस लेवल है वो आपके सामने रखा है डी स्टूडेंट। देखिए ये है सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल, जो टॉप 16 मैंने फॉर्मूले आपके सामने निकाल के दिखाई हैं। डायमेंशन क्या होती है सर, तो डायमेंशन की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, डायमेंशन क्या होती है तो देखें आगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। द्रव्यमान का क्या होता है सर एम, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है सर LT-2। ठीक है, और दूरी का क्या होता है सर L। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ML⁻², पावर माइनस। मैंने आपको बताया भी था, हाँ ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था क्या, मैंने आपको ये बताया था कि आप जो है जो कार्य की विमा होती है वही ऊर्जा की विमा होती है, चाहे ऊर्जा वो कोई सी भी प्रकार की हो। आगे हमारा जो 14 फॉर्मूला है वो है टॉर्क बराबर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी टो बराबर होता है सर बल गुणा दूरी। बल, यानी बल का मतलब क्या है सर, ML T-2, और दूरी का मतलब क्या है सर L। तो इसकी डायमेंशन हो गई ML⁻², T⁻²। ठीक है डियर स्टूडेंट, बलागुण हो गया हमारा। देखिए आप, स्प्रिंग का बल नियतांक यानी फोर्स कांस्टेंट क्या होता है सर, तो आरोपित बल। क्या सर, आरोपित बल। यदि आरोपित बल की बात करें यानी बल की डायमेंशन ML⁻², और लंबाई में वृद्धि यानी L से क्या कट गया सर, L क्या बचा, MT-2। ये स्पेशल सिंबल है, और ये आपको ऐसे मिलेगा ML⁻0, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हों, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ML⁻0, T⁻²। डी स्टूडेंट लास्ट है हमारा वो है प्लांक कांस्टेंट। क्या है डी स्टूडेंट, प्लांक। यदि प्लांक कांस्टेंट की यदि हम बात करें डी स्टूडेंट, तो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ज्यादा आता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्या होती है डी स्टूडेंट, ऊर्जा बटे आवृत्ति। एनर्जी की तो अभी तो हमने बताई, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो क्या होती है, ML⁻2, T⁻²। और आवर्ती क्या होती है सर, आवर्ती होती है आवर्तकाल का उल्टा, T-1 होती है डी स्टूडेंट। ये सही है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी डी स्टूडेंट, देखो इसकी हो जाएगी M, देखो T⁻−1 से ये 2 की जगह 1 चला गया तो L⁻2 और T⁻⁻1। यदि हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी N बराबर होता है 1 अपॉन T सर।
यानी आवर्ती बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, या हम कहें आवर्तकाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर फ्रिक्वेंसी। तो इसकी डायमेंशन तभी तो क्या हो गई, T⁻⁻1। तो ये रहा आपके सामने टॉप 16 फॉर्मूले डायमेंशन के। पहले मैंने आपको सिखाया परिभाषा क्या है, किस तरीके से कहाँ से बेस आया है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, मूल मात्रक क्या है, और फिर उसको आपको बेसिक पहले निकालना सीखा, छोटे फॉर्मूले, फिर मॉडरेट सीट आपके सामने प्रस्तुत करी, और फिर बिल्कुल एडवांस सीट आपके सामने प्रस्तुत करी। आपको किसी की डायमेंशन पूछनी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है 11th के लिए वो मैंने इस बार करा दी आपको। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हम आगे भी उसे जारी रख सकें और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।